एक 12,000 कमाने वाली एक नर्स कैसे रातों रात एक बुजुर्ग डॉक्टर को ब्लैकमेल करके करोड़ों की मालकिन और करोड़पति बन गई। और जब डॉक्टर साहब ने पैसे देने से मना किया तो उस नर्स ने ऐसा किया कि पूरे देश में भूचाल आ गया। आइए जानते हैं इस हैरान कर देने वाली कहानी को। नमस्ते दोस्तों, मैं मोहित। आज की ये कहानी शुरू होती है साल 2016 से। जगह है राजस्थान के बाड़मेर जिले की। वहां कोतवाली इलाके में एक हमीरपुर नाम की जगह है जहां एक हॉस्पिटल है, बैथल हॉस्पिटल। इसी हॉस्पिटल में एक लड़की आती है जिसका नाम होता है कमला। उम्र होगी कोई 20 साल के आसपास। कमला वहां नर्स की जॉब के लिए अप्लाई करती है और उसे नौकरी मिल भी जाती है। वो खुशी खुशी अपनी जॉब करना शुरू कर देती है। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है। बस एक चीज पक्की थी कि उसकी हमेशा नाइट शिफ्ट ही लगती थी और तनख्वाह मिलती थी मात्र 8,000 रुपये महीना। एक दिन क्या हुआ, कमला के सिर में बहुत तेज दर्द होने लगा। वो बेचारी सर पकड़कर बैठी थी। तभी उसके पास दूसरी नर्स आती है और उसको देखती है और कहती है, अरे कमला, एक काम करो, चौथी मंजिल पर जाओ, वहां पर रसोई बनी है, ऊपर जाओ, बढ़िया सी चाय बनाओ, पियो और थोड़ा सा आराम करो, ठीक हो जाओगी। साथ ही उस नर्स ने यह भी बता दिया कमला को कि चौथी मंजिल पर जहां रसोई बनी है वहां पास में ही हॉस्पिटल के मालिक यानी ऑनर का कमरा भी है, इसलिए ऊपर जाना तो एक बार दरवाजा नॉक करके परमिशन जरूर ले लेना। कमला ऊपर जाती है और दरवाजा खटखटाती है। अंदर से ऑनर यानी डॉक्टर साहब दरवाजा खोलते हैं। कमला बताती है कि सर, मेरे सिर में बहुत तेज दर्द है, मैं थोड़ा चाय बनाना चाहती हूँ। डॉक्टर साहब परमिशन दे देते हैं। वैसे ये कोई नई बात तो नहीं थी, स्टाफ के लोग पहले भी आते जाते रहते थे। जब कमला चाय बनाती तो वो डॉक्टर साहब से भी पूछ लेती, सर आप भी चाय पियोगे क्या? डॉक्टर साहब हाँ कह देते। बस यही इन दोनों का मेल जोल और बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया। धीरे धीरे चाय पर बातें होने लगी, दिल की बातें शेयर होने लगी। डॉक्टर साहब की उम्र उस वक्त करीब 55 साल रही होगी। बातचीत इतनी आगे बढ़ गई कि दोनों के बीच की दूरियां खत्म हो गई और नजदीकियां बहुत ज्यादा बढ़ गई। किसी ने सोचा भी नहीं था कि मामला यहां तक पहुंच जाएगा। और इस नजदीकी का फायदा उठाकर उस लड़की ने चुपके से डॉक्टर साहब की कुछ आपातजनक तस्वीरें और वीडियो अपने फोन में कैद कर ली, जिसका बेचारे डॉक्टर साहब को पता भी नहीं था। जैसे जैसे वक्त बीतता गया तो कमला की तनख्वाह 8,000 से बढ़ाकर 12,000 कर दी गई। लेकिन भाई, पैसे की भूख ऐसी चीज होती है जो कभी नहीं मिटती। अगर उसकी सैलरी 2 लाख रुपए महीना भी कर दी जाती तब भी उस लड़की का पेट नहीं भरता। अब उसने तनख्वाह से अलग जबरन पैसे मांगने शुरू कर दिए। डॉक्टर साहब मना नहीं कर पाते थे क्योंकि उनके पास वो वीडियो और फुटेज थी और डॉक्टर साहब की समाज में बहुत इज्जत थी। शुरुआत 1,000, 2,000 और फिर 10,000, फिर 50,000 और देखते ही देखते रकम लाखों में पहुंच गई। जब डॉक्टर साहब ने एक दिन खुद बैठकर हिसाब लगाया तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। ऑनलाइन ट्रांसफर और कैश मिलाकर उस नर्स को अब तक कुल 2 करोड़ के आसपास रुपए दे चुके थे। हालात ये हो गए थे कि उस लड़की ने हॉस्पिटल के सीसीटीवी का एक्सेस भी अपने पास ले लिया था और डॉक्टर साहब को पूरी तरह से हॉस्पिटल में ही डिजिटल अरेस्ट करके रख दिया था। एक दिन क्या हुआ कि डॉक्टर साहब अपने परिवार के पास अपने घर गए हुए थे। उस दौरान नर्स का फोन आया। डॉक्टर साहब किसी वजह से उस लड़की का फोन नहीं उठा पाए। बस फिर क्या था, लड़की का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने गुस्से में आकर हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर साहब की वो सारी गोपनीय जो वीडियो और जो फोटो थी वो सब लोगों को दिखाना शुरू कर दिया, जिससे जब यह बात डॉक्टर साहब को पता चली तो उनका सब्र का बांध भी टूट गया। उन्होंने बिना एक पल गवाए 400 किलोमीटर की दूरी और सीधा बाड़मेर के कोतवाली में आकर रुके। उन्होंने फिर उस नर्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई। पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया। उस लड़की की घर की तलाशी ली, सारे गैजेट्स जब्त किए और 22 जुलाई 2026 को उस महिला को गिरफ्तार कर सीधे जोधपुर जेल पहुंचा दिया गया। अगले दिन यह खबर पूरे देश में आग की तरह फैल गई।
सोशल मीडिया और अखबारों में इसी बात की चर्चा थी। वह फिर क्या था, एक मामूली नर्स ने एक डॉक्टर को ब्लैकमेल करके करोड़पति बन गई। सब जगह इसी चीज की चर्चा थी। हालांकि जब मीडिया ने उस महिला से सवाल किया तो उसने साफ साफ कह दिया कि मैंने कुछ नहीं किया है, मुझे बस फंसाया जा रहा है। पुलिस अभी इस पूरे मामले की गहराई से जांच पड़ताल कर रही है। दोस्तों, इस पूरी कहानी को सुनाने का मकसद सिर्फ इतना है कि आपको जागरूक किया जाए। अगर कभी आपके साथ भी ऐसा कुछ हो तो शुरुआत में ही आवाज उठाएं, वरना यह दलदल और गहरा होता चला जाएगा। बाकी इस मामले में सच क्या है, यह तो पुलिस की जांच ही बताएगी। मिलते हैं किसी और ऐसी ही सच्ची घटना के साथ। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।